अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज़ अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था, मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं लाहौर चली आई थी। तो ये देखें जी, ये है अब लाहौर की वीडियो। तो ये सुबह का मंज़र है, ये मेरे भाई का घर है लाहौर में। तो उनके टेरेस पे मैं खड़ी हूँ और इस वक्त सुबह का टाइम है और मैं ये बाहर का मंज़र आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। तो ये मैं लाहौर में आई हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैं किस काम के लिए आई हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, गमले पड़े हुए हैं लेकिन ये सारे सूख गए हुए हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से इनको पानी नहीं मिला है। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे दरख्त जो है ना वो हिल रहे हैं। सुबह का टाइम हो तो ठंडी ठंडी हवा जो होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। जब भी मैं लाहौर आती हूँ भाई के घर में तो मैं यहाँ पे जो है ना इनके टेरेस में ज़रूर आती हूँ, यहाँ पे बैठती हूँ, इंजॉय करती हूँ। यहाँ पे बैठने का बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें जी, आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे कितनी मिट्टी है, डस्ट है। यहाँ पे तकरीबन 45 डेज़ हो गए हैं यहाँ पे ये घर बंद पड़ा हुआ है। मेरे भाई और भाभी यहाँ नहीं हैं, तो घर बिल्कुल बंद था। उनके जो 2 बेटे थे वो गुजरात चले गए थे मेरी अम्मी के घर में, तो घर बंद था। तो अब हम आए हैं इस घर की क्लीनिंग के लिए। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए कितनी डस्ट पड़ी हुई है। ज़ाहिर है 1-2 दिन भी क्लीनिंग घर की ना हो तो घर कितना गंदा हो जाता है। तो ये तो फिर 40 दिन हो गए हैं इस घर को बंद किए हुए। सारी चीज़ें जो है वो वैसे तो मेंटेन हुई हुई हैं, लेकिन ऊपर डस्ट जो है, पीछे आंधियाँ बहुत ज़्यादा आई थी तो उसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। तो मैं और मेरी भाभी जो है ना गुजरात से, वो भी आई हैं साथ मेरे। तो हमने करनी है घर की क्लीनिंग आज। तो ये पहले मैं आपको सारा दिखा दूँ कि ये कितना गंद पड़ा हुआ है मिट्टी का। वैसे तो घर जो है वो अरेंज ही था। तो भाभी जो है ना वो किचन की सारी क्लीनिंग कर रही हैं और मैंने जो है सारे घर की जो है ना इधर लाउंज में जो है डस्टिंग कर रही हूँ। रात को जब हम आए थे तो एक कमरे को साफ़ करके हम वैसे ही सो गए थे। बिस्तर की चादर जो है ना वो उठा दी थी और यही जो चादर है उसी से जो है ना मैं ये सारी डस्टिंग कर रही हूँ। मिट्टी की एक तह थी जो कि इन चीज़ों पे पड़ी थी। जब हम रात को आए थे तो घर देख के हम हैरान हो गए कि इस कदर जहाँ पे ना मिट्टी की जो तह है ना वो लगी हुई थी। बारहा रात को तो हम सो गए थे एक कमरे को साफ़ करके। तो सुबह अभी बच्चे जो है ना वो सोए हुए थे, हम जल्दी उठ गए। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हम दोनों ने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, सुबह के टाइम गर्म हो जाए ना तो सही रहता है। बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, धूप चढ़ती है तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसलिए हमारी वैसे भी आदत है सुबह जल्दी उठने की और काम करने की, हमसे वैसे भी बैठा नहीं जाता। तो हम आए भी इसी काम के लिए थे कि घर को जो है ना क्लीन कर लें, क्योंकि हमें आगे और भी बहुत सारे काम थे। तो सबसे पहले जो है ना ये कर लें। तो जैसे ही हमने क्लीनिंग कर ली थी, बच्चे उठ गए थे, वो घर को देख के हैरान हो गए थे कि आपने क्लीनिंग कर भी ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस कदर डस्ट है ना जो पड़ी हुई है। अभी तो मैंने ये जो बेड कवर उतारा था वो और इसके पिलो केस थे, उनके साथ जो है सारी डस्ट जो है वो रिमूव कर दी थी। भाभी जो है ना साथ साथ कमरों की कर रही थी किचन का करने के बाद, और टीवी लाउंज जो है उसका ही इतना काम था कि मैंने जो है ना इधर की ही सारी जो है कर ली थी। तो ये देख सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा ना जो है यहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है हर चीज़ पे, बहुत ज़्यादा। तो जो पिल्लो कवर हैं उन्हीं के साथ जो है मैंने इनको सारा जो है साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे डस्टिंग वाले हमें कपड़े भी नहीं मिल रहे थे कि कहाँ पड़े हुए हैं। तो हमने इनको धोना ही था कि इसके साथ ना कर लेंगे। अभी जो है डस्ट सिर्फ ऊपर से उतार रहे थे, उसके बाद जो है ना क्लीनिंग के बाद हमारा ये था कि उसके बाद फिर एक अच्छे तरीके से प्रॉपर जो है ना कपड़ा गीला सूखा करके उसको जो है अच्छी तरह से हम सारी जो क्लीनिंग है ना वो कर लेंगे। अभी जो ऊपर सारी डस्ट है इसको हम रिमूव कर लें। तो ये देखें, ये डाइनिंग टेबल है, अभी इसके ऊपर भी भला ये पीछे करके पड़ा हुआ है, लेकिन डस्ट तो कोनों खुदरों में भी चली जाती है। तो अच्छी तरह से सारा जो है ना फर्नीचर को साफ़ किया ऊपर नीचे से, ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। और जब भाभी थकी हुई घर आए तो घर को देख के खुश हो जाए, उनको जो है ना कोई इस तरह का ना जो काम है ना वो ना करना पड़े। क्योंकि जब हम घर आते हैं थके हुए आते हैं और आगे हमें घर में मैस नज़र आता है तो यकीन जाने दिल और भी बुरा हो जाता है। लेकिन अगर घर साफ़ हो तो तबीयत जो है ना वो बड़ी रिलैक्स हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना हमने ये किया था कि हम आके ना तो यहाँ पे इसको साफ़ सुथरा कर लें, ताकि जब वो घर में आए तो उनको घर साफ़ सुथरा मिले। भाभी ने जो है किचन की सारी क्लीनिंग कर ली थी। जो बर्तन पड़े हुए थे या ज़ाहिर उन पे भी डस्ट पड़ी हुई थी, सारा उसको भी टोकरी को
भी स्टैंड को भी सारा धो लिया था, चूल्हे को भी सारा साफ़ कर लिया था। और जो मैं हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने जो है फ्लोर की क्लीनिंग शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पे मॉप तो लगना नहीं था, इस कदर डस्ट थी। तो हमने यही कहा कि सारा घर जो है ना वो धो लेते हैं। कमरे को तो रात को हमने सिर्फ मॉप से ही किया था, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी देर हो चुकी थी, रात काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन बाकी घर में को जो है ना हमने सारे घर को जो है ना वो धो लिया था। और भाभी जो हैं ये वाइपर लगा रही हैं, और आप ये देख सकते हैं कि किस कदर जो है ना वो मिट्टी निकल रही है। धोने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी थी, और वाइपर से जो है ना अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, जो मिट्टी रह जाती है वो साफ़ हो जाती है। तो इसके बाद जो है ना घर हमारा साफ़ सुथरा हो गया। ये जाली का दरवाज़ा था बाहर, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे इसके ऊपर से मिट्टी जो है ना वो उतर रही है, और फिर ये भी जो है साफ़ सुथरा हो गया था। तो हर कोना जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हमने घर की एक भरपूर तरीके से जो है ना वो क्लीनिंग की थी। तो ये फुट मैट था बाथरूम का, तो इसको भी मैं धो रही हूँ यहाँ पे। तो ये भी बड़ा गंदा हो गया हुआ था, ऊपर सारी डस्ट पड़ी हुई थी, उसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के तो फिर उधर बाहर जो है ना रेलिंग पे ही डाल दिया था। तो यहाँ पे जो है ना बाहर की टेरेस पे टैप लगी हुई है, तो यहाँ से जो है ना हमने फिर पानी लेके सारा घर जो है ना धोया था। इसके बाद बच्चे उठ गए थे, घर साफ़ सुथरा हो गया था, वो भी देख के बहुत खुश हुए, हैरान भी हुए। इसके बाद नाश्ता जो है ना वो बाज़ार से ही लेके आए थे, क्योंकि अभी फ्रिज में तो कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई थी। अब हमने सारा काम जो है ना वो स्टार्ट करना था। तो नान चने ही ले आए थे, साथ में मैंने जो है लस्सी बना दी थी। इस तरह हमने ये कमरे में ही AC लगा हुआ था, कूलिंग थी, वहीं बेड पे जो है ना प्लास्टिक मैट बिछाया, और वहीं पे हम सब ने ना नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता करने के बाद मेरी बेटी जो साथ आई थी, उसने जो है वो सारे बर्तन धो लिए थे। इस तरह जो है ना हमारा सुबह का काम जो है वो ख़त्म हो गया था। यहाँ पे मैं परिंदों के लिए पानी डाल के रख रही हूँ। भाभी ने यहाँ पे एक बाउल रखा हुआ था परिंदों के लिए, तो उसमें मैंने ताज़ा पानी डाला, उसको धो के, और साथ में ब्रेड पड़ी हुई थी किचन में, ख़राब हो गई हुई थी, उसके छोटे छोटे पीस करके यहाँ पे रख दिए, ताकि परिंदे जो है ना वो इसको खा लें। तो ये देखें यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद जो है ना शॉवर लिया। वैसे तो मैं नहा के ही रात को आई थी, लेकिन चूँकि सुबह इतना काम था, डस्टिंग वाला, कपड़े गंदे हो गए थे, तो फिर मैंने उधर जो है ना वॉश बेसन पे ही उनको जो है ना धो लिया। इधर भाभी जो है ना वो चने और मसूर की दाल धो रही हैं दोपहर के खाने के लिए। तो रात को इसके साथ हम राइस बनाएंगे, अभी जो है ना सिर्फ हम दाल ही बनाएंगे। तो यहाँ प्रेशर कुकर रखा हुआ है। गैस का भी थोड़ा इशू था यहाँ पे, क्योंकि गैस जा आ रही थी, इसलिए हमारा था कि जल्दी जल्दी जो है ना गैस के होते ही खाना बन जाए। अभी हमें उसका भी आइडिया नहीं था। साथ में हम जो है ना कल के खाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जिसके लिए लहसुन जो है ना हम दोनों ने बनाना शुरू कर दिया। और ये जो मेरे भतीजे हैं वो सारा सामान ले आए थे खाने पीने का, तो अब जो है ना हम उसकी सेटिंग कर रहे हैं। चिकन है उसको धो रहे हैं, और ये सब्ज़ियां इनको संभालना है। ये देखें दाल रखी हुई है, दाल तैयार हो चुकी है, और ये भाभी ने ही ऊपर रखी थी। तड़का जो है ना वो अब मैं लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने जो है प्याज रखे हुए हैं, ये लाइट ब्राउन हो रहे हैं। अब इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी और साबुत गोल मिर्च जो है ना वो डालूँगी। मसाले भी जो है हमें ढूंढ के इस्तेमाल करने पड़ रहे थे, क्योंकि चीज़ों का पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन मेरा जो छोटा भतीजा है उसको सारी चीज़ों का पता था, तो जो चीज़ हमें नहीं मिलती थी वो फिर बता देता था कि यहाँ पे पड़ी हुई है। बहरहाल हमने भी जो है ना भाभी का सारा किचन जो है ना कंगाल लिया चीज़ों को ढूंढने में। तो खैर हमें जो है ना वो मिल गई। ये ले जी, दाल को लग गया है मज़ेदार तड़का, और अभी जो है ना दोपहर का खाना हमारा रेडी हो गया है। रोटियां हम बाज़ार से मंगवा लेंगे। और इस तरह जो है टोकरी यहाँ पे फिर प्याज जो थे पहले वो तो ख़त्म हो गए हुए थे, नए मंगवाए हैं उनको रखा है। ये आलू पड़े हुए थे तो ये ख़राब हो गए हुए थे, इनको फिर मैंने बाहर निकाला, मैट को धोया, टोकरी को साफ़ किया अच्छी तरह से, और फिर इसमें जो है ना आलू डाल दिए। अभी मैंने थोड़े थोड़े ही हमने मंगवाए थे कि एक भाभी आएंगी तो अपने हिसाब से जो है ना मंगवा लेंगी। अभी हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उस हिसाब से हमने ना सब्ज़ियाँ जो है वो मंगवा ली थी जो हमें खाने के लिए चाहिए थी। यहाँ पे अब मैं इनको धो रही हूँ। ये टमाटर है, लेमन है और खीरे हैं और हरी मिर्चें हैं, इनको मैं धो के रख रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह खाना तैयार करना है, साथ में सलाद भी बनाना है। तो जितनी जितनी हमें चीज़ों की समझ आती गई हमने ना उनसे मंगवा ली थी। यहाँ पे इनको अब धो के रख दिया है। और भिंडियाँ भी बनानी थी कल के लिए, तो अभी से आज ही इनको मंगवा लिया था सारा सामान, क्योंकि हमने कल दोपहर को का जो है ना वो खाना तैयार करना था।
तो दोपहर तक ये लाजमी तैयार हो जाना चाहिए था, इसलिए एक दिन पहले ही हमने सारी चीज़ें मंगवा ली थी। तो अभी ये इनको धो के रख देंगे, खुश्क हो जाएंगी तो फिर इनकी कटिंग करके इनको फ्राई करके तो फिर रख देंगे, ताकि हमारा जितना काम हो सकता है खाने का वो आज ही मुकम्मल हो जाए। हमने और करना भी क्या था, इसलिए हमने कहा कि ये काम जो है ना हो जाए। तो सारी सब्ज़ियां जो है ना उनको संभाल के रख दिया, जो फ्रिज में रखनी थी धो के इधर रखनी। अब जो है ये काउंटर टॉप यहाँ पे जो दाल साफ़ की थी उसके छोटे छोटे पीस जो यहाँ पे पड़े हुए थे, इसको फिर मैंने अच्छी तरह से जो है ना साफ़ कर लिया। तो साथ साथ जो है ना हम किचन को साफ़ करते जा रहे थे, जो जो चीज़ें जो है ना जहाँ पे रखनी थी वहाँ पे रख रहे थे। काफ़ी चीज़ों का हमें पता भी नहीं चल रहा था, तो लेकिन ढूंढने से जो है ना वो मिल गई। तो ये देखें जी, ये सारा जो है ना इधर से हमने इसको समेट दिया, ये इधर से इकट्ठा करके तो फिर मैं इसको यहाँ पे डस्टबिन में डाल दूँगी। यहाँ पे पड़ी हुई है फ्रिज के पीछे। ये ले जी, ये काम भी जो है ना ख़त्म हो गया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और भाई का घर वैसे भी ऊपर वाले फ्लोर पे है तो वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो पानी तो हम इतना पी रहे थे, इतना ज़्यादा, बार बार जो है ना प्यास लग रही थी। तो ये सब्ज़ियाँ धो दी हैं, भिंडियों को रख दिया है पंखे के नीचे, और भी हम जो है ना जब ये सूख जाएंगी तो फिर इनकी कटिंग करेंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया था, फिर बाज़ार से ही हमने रोटियां मंगवा ली थी, अभी आटा नहीं गूंदा था। तो ये दोपहर का टाइम है, ये अब हम खाना खा रहे हैं, भिंडियाँ पास पड़ी हुई हैं। इसके बाद हम सो गए थे, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, ये शाम का टाइम है। फिर उसके बाद जो है अब हम दोनों जो है कटिंग कर रहे हैं इसकी, फिर इसको फ्राई करके ना तो ये रख देंगे। और ये देखें, ये फ्राई कर रही हूँ मैं, इसी में से निकाल के इसी ऑयल में को मैं रख दूँगी। तो इसी में कल जो है ना इनको दोबारा जो है बना लूँगी। इधर भाभी जो है ना चावल साफ़ कर रही हैं रात के लिए। तो रात को जो है ना वो आमतौर पे रोटी खाने को ना दिल नहीं करता, तो इसलिए हमने फिर चावल जो है ना वो भी मेरा भतीजा ले आया था, ऊपर पड़े हुए थे चावल, घर में पहले से मौजूद थे, तो उसको पता था कहाँ पे पड़े हुए हैं, उसने हमें ला के दे दिए और हमने जो है ना ये फिर बना लिए थे। ले जी, ये शाम का तकरीबन टाइम है और भाभी खड़ी हैं इधर और मैं यहाँ पे टेरेस पे हूँ। इधर इस वक्त भी जो है ना मौसम अच्छा हो गया है, दोपहर को तो गर्मी थी लेकिन इस वक्त जो है ना मौसम अच्छा हो गया था, और मैं यहाँ पे जो है टेरेस में खड़ी हूँ। और मेरा जो है ना बेटा आया हुआ था इधर, उसका शेखपुरा में मैच था, तो उसने भी कहा था कि मैंने साथ जाना है, लेकिन उसका मैच था तो वो मैच खेल के ना तो वहाँ से जो है ना ये आ गया है इधर। अब ये मेरे साथ ही जो है वापस जाएगा। इसका भी बड़ा दिल कर रहा था कि मैंने लाहौर जाना है, पहले तो सीधा इसने मेरे साथ ही आना था, लेकिन फिर इसका मैच आ गया उधर शेखपुरा में, वहाँ से फिर उसके बाद फारूक होके तो ये इधर आ गया था। अब भाभी जो है ना आटा गूंद रही हैं सुबह के लिए, और ये हमारा रात का खाना बन गया है, दाल और चावल, और साथ में उसके हमने सैलड बना लिया था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने गपशप लगाई, फिर जो है बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ कर दिया। भाभी यहाँ पे चने भिगोने लगी हैं, कल के लिए राइस बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं बोतलों में पानी भर के रख रही हूँ फ्रिज में। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। कल के व्लॉग में क्या होगा ये देखिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।